हम सभी श्रद्धापूर्वक गायत्री मंत्र से ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करेंगे। जब व्यक्ति योगाभ्यास करते करते एक ऐसी स्थिति में आता है जब उसकी उपासना अथवा समाधि इतनी अच्छी दृढ़ हो जाती है, तब की ये अवस्था मैं आपको बता रहा है। इस समय उपासना के इतना दृढ़ हो जाने पर वो अपने स्थान पर बैठा है अथवा लेटा भी क्यों न हो, ऐसे व्यवहार में उसकी समाधि लगी रहती है, टूटती नहीं। नए व्यक्ति की बात नहीं, आप स्मरण रखें, वक्ता का तात्पर्य समझना चाहिए। आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, तात्पर्य, वाक्यार्थबोध में ये चार कारण होते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में मिलेंगे आपको। तो इसमें तात्पर्य चौथा एक है, वक्ता ने जिसको कहने के लिए प्रयत्न किया है वही अर्थ लेना। ये अपने मन से उसकी भाषा का अर्थ नहीं करना, समझ में आ गया होगा, वही अर्थ लेना चाहिए। एक दृष्टांत दें तो शायद और स्पष्ट होगा और प्रकरण भी आपको याद होगा। योग दर्शन के एक प्रकरण में समाधि के विरोधी अथवा अंतराय, विघ्न, ये एक ही बात ये हैं। ये 9 विघ्न जब होते हैं तो उपासना की सिद्धि नहीं होती है। 9 वही मिलेंगे आप, 9 विघ्न। पहला व्याधि है उनमें, तो उस समय आगे ये बात चलते चलते आगे बढ़ी है। उस अवसर पर आगे प्रकरण के अनुसार अर्थ करना चाहिए। उसके अनुसार एक ऋषि ने, पतंजलि ने एक सूत्र बनाया, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास है। तत्प्रतिषेधार्थम 9 के प्रतिषेध के लिए, हटाने के लिए, भाषा समझ में आ रही हो, एक तत्व अभ्यास, एक तत्व को बार बार अभ्यास में लाना चाहिए। ये अब जो ये विद्या जानते हैं कि अर्थ करने के कितने उपाय हैं, उनमें से अर्थ कैसे करना चाहिए, एक उपाय है कि जैसा प्रकरण हो वैसा ही उसका अर्थ करना चाहिए। जो प्रकरण को नहीं जानता तो व्यक्ति ठीक अर्थ नहीं करता। वेदों का अर्थ करने में भी ऋषियों के ग्रंथों का अर्थ सब में लागू है। तो यहाँ प्रकरण चल रहा है ईश्वर का, योग दर्शन, ईश्वर प्रणिधानादवा, शीघ्र समाधि के उपाय बताए, विवेक, वैराग्य और अभ्यास। विवेक, वैराग्य, अभ्यास जो है वो बताए समाधि की सिद्धि के उपाय हैं। और फिर उसके
पीछे प्रकरण आया है ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ये सूत्र है। और ईश्वर प्रणिधान से बहुत ही शीघ्र समाधि होती है। समाधि दो विभागों में बढ़ जाती है, संप्रज्ञात और यहाँ असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि नीचे कोटि में रहती है, असंप्रज्ञात ईश्वर साक्षात्कार में होती है, ये जानना चाहिए। असंप्रज्ञात समाधि तो ईश्वर प्रणिधान से, यहाँ पर ये आपको जाननी है, आप योग सीखने आए हैं। जो व्यक्ति स्वयं को इतना योग्य बना लेता है, 8 अंगों का पालन जो गुरुओं की आज्ञा बना लेता है, वो होते होते यहाँ पर पहुंचता है, वो पात्र बन जाता है, योग्य बन जाता है। जब इतना योग्य बन जाता है तब ईश्वर जो है उसको अपना साक्षात्कार करवा देता है। ये प्रकरण है। आगे चला, आगे चलते चलते इसके विघ्न आए हैं जिसमें 9 हैं। उसी में ये प्रकरण आया सूत्र का तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। उन 9 विघ्नों को हटाने के लिए योगाभ्यासी को, योगाभ्यास करने वाले को, उस योगाभ्यासी अथवा योगी को वो जो 9 विघ्न बाधक हैं जो समाधि को नहीं होने देते, विघ्न बाधक अंतराय, एक ही बात। तो इसमें एक सूत्र बनाया पतंजलि ऋषि ने, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास है। ये जो है अभ्यास वैराग्य जो विवेक के प्रकरण में सब है। उस समय जब ये बात आई एक तत्व से क्या लिया जाए, उसमें जो लोग प्रकरण विद्या को नहीं जानते हैं उन्होंने अपने व्याख्या में ये बात कह दी कि कोई भी एक तत्व हो, चाहे कोई प्राकृतिक पदार्थ, ऐसा कह दिया। वास्तव में ये अर्थ नहीं था। इसमें एक अर्थ यही है, एक तत्व से यहाँ ईश्वर लिया जाएगा। प्रकरण वो है एक तत्व और उसी ईश्वर का बार बार ध्यान अथवा बार बार अभ्यास उपासना करे। उस समय योग्य जिसको ईश्वर मानता है, जानता है अपनी बुद्धि से, उसको ईश्वर इसी आधार पर इन 9 विघ्नों से बचा देता है और समाधि की सिद्धि लगवा देता है। सभी के लिए है और ये ज्यों का त्यों सत्य है कि ये ईश्वर की विद्या है जो मैं बोल रहा हूँ। यही विद्या ऋषियों में आई, ईश्वर की विद्या। जो मुझ में कोई भी सत्य विद्या का भाग वो मेरा नहीं, वो ईश्वर का ही है। मैंने भी जो प्रयोग किए हैं वो इसी प्रकार से मुझे उपासना में सफलता इसी आधार पर मिलती रही है और इसी को बताने के लिए अपना विद्यालय जिसमें आप सीखने आए हैं, इस विद्यालय की स्थापना की गई थी। अपने जितने विद्वान हैं उन्होंने ये विद्या सीखी। आप भी इसको सीख करके सफल बनना। तो एक विवेक और एक वैराग्य और एक अभ्यास, इनको समझ रखें। विवेक जो है क्या है ये जानना चाहिए। विवेक जो है किसी पदार्थ का ठीक ठीक शुद्ध ज्ञान है, ठीक वो विवेक है। और विवेक जो है उसी में ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव, जीव का गुण कर्म स्वभाव और प्रकृति विकृति का गुण कर्म स्वभाव,
तीनों के तीनों पदार्थ विवेक से जाने जाते हैं। विवेक, तीनों का विवेक हो जाए। ठीक ठीक, एक बात याद रखना, यह शाब्दिक ज्ञान से विवेक की बात नहीं कही जा रही। ये विवेक की स्थिति वो स्थिति है जिसमें ऋषि सत्य विद्या कहते हैं, जिस समय पदार्थ का स्वरूप ठीक ठीक जाना जाए, उसका नाम विवेक है। ठीक ठीक, तीनों आएंगे। ईश्वर का साक्षात्कार जब होगा तो उसको हमें उसका विवेक, जीवात्मा के स्वरूप का ज्ञान ठीक ठीक होगा, वो विवेक। प्रकृति विकृति का ठीक ठीक ज्ञान होगा, ये विवेक। और इसके साथ हो गया नहीं, ये आवाज वो हो रही है थोड़ी हो गया। नहीं स्वामी जी, आप चलते रहिए, इसको थोड़ा दूर करना था। अच्छा, धमधम होती है आवाज। अभी बोल सकते हैं स्वामी, और समय बता देना आपकी जो है उसमें बता देना। जी स्वामी। तो ये विवेक शब्द का प्रयोग जो होता है प्रकरण के अनुसार समझना चाहिए। सामान्य के लिए भी विवेक कह दिया जाता है, पर यहाँ पर जो विवेक है, एक नियम आपको बताता हूँ। विवेक जिस व्यक्ति को हुआ है उसको वैराग्य हो जाएगा। विवेक, यदि व्यक्ति को ये पता चल गया कि ये शरीर जो है ये ईश्वर ने बनाया है, माता पिता ने नहीं बनाया, नहीं बनाया। जो ऐसा नहीं मानता वो विद्वान नहीं माना जाता। और ये शरीर जो है ईश्वर ने हमें दिया है हमारे लिए, इसकी रक्षा भी करो और धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि भी करो। इसको उल्टाने समझ लेना। ईश्वर ने बनाया है, हमारे लिए दिया है, परंतु एक बात आई, जन्म होता है किसी का तो मृत्यु भी होती। जब उसने सुना या देखा, ये देखने पर ये हुआ कि जैसे ये मृत्यु हो गई है, सुनी है चाहे भले ही, क्या इस मेरी भी मृत्यु होगी क्या, ये उसने अपने बुद्धि में रखा और इसको विचारते हुए, ये दूसरी बात, ईश्वर ने बनाया है उसको समझ में आ गया, माता पिता नहीं बना सकते, ये समझ में आ गया, ये विवेक है। और ये शरीर जो है अनित्य है, ये पता नहीं वेद के शब्दों में कल रहेगा या नहीं रहेगा। याद रखिए, वेद मंत्र का भाग है अश्वत्थे वो निसदना। हे व्यक्ति जीवात्मा, तेरा जो ये शरीर है, जिस शरीर में तू है जीव, वो पता नहीं कल रहेगा या नहीं रहेगा। ये वेद की भाषा का अर्थ कर रहा हूं, मेरी बनाई हुई भाषा नहीं है। ये पता चल गया। जब ये पता चल गया उसको, तो जितनी चीजों में राग था, इंद्रियों के भोगों में राग होता है, जहां जहां सुख मिलता है, सुख के साधन होते हैं, उसमें राग होता है। 5 कलेशों में से राग एक कलेश है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 कलेश। इनमें जो राग कलेश है और द्वेष कलेश, दुख में, दुख के कारणों में द्वेष होता, ये दोनों कलेश है। ईश्वर में जब उसको ये पता चला, तो जो इंद्रियों के विषयों में रुचि थी वो समाप्त हो गई है। 2 तरह का वैराग्य है, याद रखना। अपर वैराग्य, अपर वैराग्य जो है नीचे स्तर पर रहता है,
और अपर वैराग्य अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास और वैराग्य से वृत्तियों का निरोध होता है। अभ्यास बार बार प्रयत्न करना, चित्त को स्थिर करने के लिए बार बार प्रयत्न करने का नाम अभ्यास है। और आगे जब अभ्यास करेंगे तो एक ले आएंगे वैराग्य को, अभ्यास वैराग्याभ्याम। अभ्यास और वैराग्य से तत्निरोध है, उन वृत्तियों का निरोध होता है। और उस वृत्ति निरोध में संप्रज्ञात समाधि की सिद्धि होती है। उसमें संप्रज्ञात समाधि में ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता है। आगे चला प्रकरण, उस समय ये बात आई तत्परम। तत्परम वह परम ऊंचा, ऊंचे स्तर का परम। तत्परम पुरुष ख्याते गुणवैतर्षण्यम, ये योग दर्शन का सूत्र है। तत्परम वो ऊंचा वैराग्य है। ऊंचा ईश्वर का साक्षात्कार जहां होता है वो वैराग्य ऐसा है, पर वैराग्य। और पर वैराग्य से ही असंप्रज्ञात समाधि होती है, इसका संबंध। तो इस समय दोनों प्रकार की समाधि आपके सामने आई। और इस स्तर पर अभ्यास वैराग्य का भी आपको समझ में आया होगा। पर वैराग्य की स्थिति ऐसी है कि प्रकृति की जहाँ पर अंतिम सूक्ष्मता है, अर्थात जिसको हम योग दर्शन की भाषा में तो सत्व कह देते हैं बुद्धि को, उस सत्व में ऊंची स्थिति में जाने पर यह कहना चाहिए जहां तक व्यवहार सत्व रज तम का होता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, उससे भी वैराग्य हो गया। उसमें उस बुद्धि को जो सूक्ष्म बुद्धि थी उससे भी वैराग्य हो गया। अब इस अवस्था में, इस वैराग्य की सिद्धि में ईश्वर का साक्षात्कार होता है। और इसमें ईश्वर का जो साक्षात्कार होता है तो इसमें ऋषियों ने एक बात कही और वो जानने की है। वेद में एक मंत्र है, उसका एक भाग तमेव विदित्वा अति मृत्यु में एति न अन्य पंथा विद्यते अयना। तम एव सीधी भाषा, उस ईश्वर को ही जो महापुरुष है और अंधकार से पृथक है, उसी को जान कर ही अति मृत्यु में एति, जीव मृत्यु से छूट जाता है और मोक्ष शास्त्र की प्राप्ति होती है। इसलिए ये जो आपका योग मार्ग है ये वेद की विद्या है और ईश्वर की विद्या है। जिसने ऋषि महर्षि हुए वो सब ही इसी विद्या को मानते मनवाते आए हैं। आप जिस योग को सीखेंगे यहाँ पर ये ईश्वर की जो विद्या है, जैसे महर्षि ने कहा है कि सब सत्य विद्या, याद रखना। और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते दो, उन सब का आदि मूल परमेश्वर। यदि इस भाषा को ऋषियों की को आप नहीं जानते हैं तो ये सत्य विद्या नहीं आ पाएगी। आप इसको श्रद्धा पूर्वक मानते रहना। हमारे अंदर जो विद्या है जीवों में, कैसी विद्या? वो सत्य विद्या, ये याद रखना, सत्य विद्या।
वो विद्या जो है हम जो सत्य विद्या है, अर्थात जिस विद्या से पदार्थ का स्वरूप ठीक ठीक जाना जाए उसका नाम यहाँ पर सत्य विद्या है, ये याद रखना। और ये विद्या चाहे भौतिक विज्ञान हो, सब आ गया इसमें। कोई विद्या भूगोल में सत्य विद्या जो भी है वही है होगी। उस सत्य विद्या का आदि मूल परमेश्वर है, ये याद रखना। हम विद्वान बन करके ये मान ले में ये विद्या मेरी है, वो हमारी भूल मानी जाएगी। ये ईश्वर की दी हुई विद्या सत्य विद्या है। इसी प्रकार से आप पदार्थों की दृष्टि को भी ले लेना। जितने ये पदार्थ हैं सृष्टि के, सारी सृष्टि ईश्वर ने बनाई है। प्रकृति जैसे लोग कह देते हैं कि प्रकृति से बन गई है, इतना वैज्ञानिक, इतनी विद्या ईश्वर के बिना हो नहीं सकती, इतना बल भी नहीं हो सकता जो इतने बड़ी सृष्टि को बना दे, नहीं होगा कभी। इसलिए पदार्थ जितने उत्पन्न होते हैं, याद रखें, पदार्थ से यहाँ पर लेना जो उत्पन्न होते हैं उन्हीं पदार्थों को लिया जाएगा। जो उत्पन्न नहीं होते उनको नहीं यहाँ लेना चाहिए। प्रकरण के अनुसार वक्ता का तात्पर्य ऋषि का समझना। पदार्थों से ये न लेना कि किसी ने कोई थाली कटोरा बना दिया और कोई कहने लगे ये भी पदार्थ है। ये पदार्थ ऐसे नहीं है। जो नए पदार्थ बनते हैं, याद रखना, नए पदार्थ यहाँ सृष्टि में जो भी बनते हैं सब आरंभ में उसको ईश्वर ही बनाता है। और सारी सत्य विद्या आरंभ सृष्टि में ईश्वर ही देता है, बिना ईश्वर के कोई भी देने वाला नहीं है। इसलिए सारी सत्य विद्या का और सारे बनाए हुए पदार्थों, महर्षि का तात्पर्य लेना, मनमाना अर्थ नहीं करना, गलत हो जाएगा। जैसा वो चाहते हैं वही अर्थ करो। अपना तो हम ये कहने लगे, कोई लाल कला को कहने लग जाए पदार्थ है लाल कला भी, और कहे ये तो ये लिख लिया है। ये वक्ता का तात्पर्य बताता है। प्रकरण को आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, तात्पर्य, चार कारण वाक्य के अर्थ समझने में आप सभी इसी प्रकार से जो समय लगाएंगे आप बहुत ही सफल हो सकते हैं। परंतु चार व्यवहार भानु को पढ़ना, व्यवहार आएगा महर्षि के लिए। उसमें 4 उपाय विद्या प्राप्ति के और 8 हो गए। आगमन काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, व्यवहार काल 4, श्रवण 1, मनन 2, निधिध्यासन 3, साक्षात्कार 4। ये श्रवण से विद्या की प्राप्ति है, वो अध्ययन से, गुरु से, पुस्तक से विद्या की प्राप्ति चारों। तो इसमें आपको विद्या आएगी, इसको न भूलना, सदा ऐसे प्रयोग करो। और दूसरी बात ये है कि जिससे 8 अंग हैं उपासना के, मन वचन कर्म से, उन सब का पालन करना यथाशक्ति। और स्वामी जी से, विद्वानों से पूछते रहना, ये याद रख। और धीरे धीरे आपका विवेक भी हो जाए, ऐसा प्रयत्न। और वैराग्य, पर वैराग्य न हो तो अपर हो जाए। तो इसमें जो आपको सफलता मिलेगी। और मैंने जो प्रयोग किए और उसका प्रयोग करके उसकी उपलब्धियां, उसकी सफलता देखी हैं, आपको भी ऐसे ही सफलता मिलेगी। और सबसे अधिक सहायता देने वाला जीव का गुण सामर्थ्य इतना नहीं। ईश्वर जो है वह योग्यता के आधार पर सबसे अधिक सहायता देता है।
इसलिए ये सूत्र बनाया गया ईश्वर प्रणिधानादवा। और वा का अर्थ अथवा नहीं है, वा का अर्थ है समुच्चय। इससे समाधि शीघ्र होती है, परंतु और ईश्वर प्रणिधान से भी शीघ्र समाधि होती है। ये आपको सफलता मिले और ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव आपको समझ में आए, अपना भी गुण कर्म स्वभाव ठीक समझ में आए और प्रकृति का भी गुण कर्म स्वभाव ठीक आए, तो ठीक आएगा तो ये विवेक की स्थिति बन जाएगी और आप जो हैं इस मार्ग पर आए। ऐसा योग प्रशिक्षण मेरी दृष्टि में दूसरे स्थान पर अर्थात वैदिक परंपरा को छोड़ के कहना चाहिए। वैदिक परंपरा को छोड़ कर ऐसा दूसरी परंपरा में योग नाम से जो चलता है वो जो है विशुद्ध योग नहीं मिलेगा, जिसमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। और ये मार्ग योग का मार्ग निश्चित है, ईश्वर की प्राप्ति करवाता है। ये विद्या ईश्वर की है, इसमें कोई दोष नहीं। अन्य लोगों की विद्या में दोष मिलेंगे आपको। और हम जीव हैं, हम ये मानते हैं सारी सत्य विद्याओं का आदि मूल परमेश्वर है और इस विद्या को ईश्वर ने दिया। आप ये मानेंगे तो अभिमान का विनाश हो जाएगा, नहीं रह सकता। ये धन संपत्ति आपको मिला, ये ईश्वर की सहायता से मिला है और ये बनाने वाला धन संपत्ति का ईश्वर है। उसको आप ईश्वर को मुख्य स्वामी मानना। स्वयं को गुण मुख्य के समझते हो ना, हमको दिया ईश्वर ने दिया, इसलिए हम कहेंगे कि मेरा है, पर ये बनाया ईश्वर ने। ईश्वर माता पिता आदि नहीं बना सकते। इसी प्रकार से धन संपत्ति का प्रयोग करो, न्याय से धन कमाओ, पर वो बात रखो कि जो धन संपत्ति है जो भी है, ये जो सारी सृष्टि के जो पदार्थ हैं ये आदि मूल ईश्वर हैं, ऐसा मान के चलें। इसलिए आपको ईश्वर पूरी सहायता देगा, आप सफल होंगे और आगे बढ़ते बढ़ते औरों को भी ये सत्य विद्या जो है आप दे सकेंगे। और कोई बात मैंने कही वो असत्य हो तो उसको छोड़ देना और सत्य हो उसको मान लेना। आपको यहाँ तक सुना दिया है कि इसको पढ़ के आगे चल के पढ़ा के और जो अभ्यास किया उस समय सफलता मिली है और औरों को भी सफल बनाने के लिए ईश्वर का दिया शरीर बुद्धि जो भी है उस औरों को भी ये मिले, ऐसी मेरी इच्छा रहती है। और मेरी नहीं है, ईश्वर की इच्छा ही मेरी इच्छा। समझ, ईश्वर ये चाहता है। आपको बता दें, ये देहधारी जो मनुष्य देहधारी, अन्य प्राणियों को छोड़िए, जितने मनुष्य देह को धारण किए हुए जितने भी जीव हैं, ये सब जीव मुझे प्राप्त करें और मेरी प्राप्ति से जो वेद मंत्र में कहा तमेव विदित्वा अतिमृत्युम एति, ईश्वर को जान कर ही व्यक्ति मृत्यु से छूट जाता। ईश्वर ने हमारे सब के लिए कहा। ये जो सारी बात आपको समझ में आई और आपको ईश्वर की सहायता मिले, आपका शरीर स्वस्थ हो।